एजाजो फिजा हैप्पी न्यू ईयर कर लो सब अपने सब जो है व्यूअर्स उनको को हैप्पी न्यू ईयर ऐसे कर करें। लो जरा नहीं जी, हैप्पी न्यू नया ईयर साल मुबारक, नया साल मुबारक। आपको हम सबको जितने भी हमारे प्यारे हैं सबको नया साल मुबारक बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। एक बार 2026 कमिंग एंड हमारी लाइफ में अल्लाह की रहमतें और बरकतें लेके आए हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। 9 साल 9 मुबारक शवा। साल 9 मुबारक साल शवा। नो मुबारक शवा फारसी में भी कह दिया, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अब पंजाबी में सुने। मुबारकां हों जी नवे साल दियां थानू बड़ियां बड़ियां मुबारकां ऐ लो, ਵਧਾਈਆਂ ऐ लो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कल का हमारा फंक्शन जो था इसका पिज्ज़ा खाने का, वो आज हमने कर लिया। लेट हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन ले आए हैं, आपको दिखाते हैं। ये नाजोर, जितनी नाजोर बुलबुलियाँ थी ना, उन्होंने फाड़ दिया है। देखें, फिजा जान तो एक्स्ट्रा फ्लेक्स भी डाल रही हैं। फिजा जान जो है ना बहुत इस वक्त नाजोर हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हुई है मुझे लग रहा है। आप जनाब, आप कैसी हैं? थोड़ा सा बेहतर हम भी हुए आप भी हुए बेहतर। क्या है मक्खी है पे हाँ इसका उड़ा है। चलें जी, डिनर हो गया, हाँ, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। तो इसने डिनर अचानक करा दिया ये मोइज़ की तरफ से आज ड्यू था डिनर। आज हमने जाना था खाना था ये लेकिन हमने अपनी पसंदीदा शॉप पे फिर जाना था लेकिन अब घर ही आया जिस भी शॉप से आया बहरहाल ज़बरदस्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलें जी, मोइज़ साहब, एनी कमेंट्स? ये गुंगों की लैंग्वेज है, या ऐसे कर रहा है। इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा बनाया है, थोड़ा सा मोटा है, चीज़ कम है, ये सब इसने बता दिया है, और उन्होंने ना स्पाइस भी कोई कम है। पुराने तर्ज की चीज लगाई थूप तो भैये होते ठीक ठीक था ज़रा। वो जो अब एक दो जगह पे हमने खाया उनकी चीज ऐसे पूरी हाँ, ऊपर तक स्ट्रेच होती है वो। स्ट्रेच होती है ये चीज वही पुराना स्टाइल है। हाँ, ज़रा मोटी मोटी सी थी यार। इन दुकानों से लेना ही नहीं चाहिए आइंदा से उधर से ही लें। व्यूअर्स को बताना है कौन सी ब्रांच है कि ये अवॉइड करें। नहीं बता दो बताओ ये जी। जो एलबीएन की ब्रांच है Albion ना Mall वाली। एलबीएन Albion मॉल Mall में में जो यार। पिज्जा है वो नहीं है कश्मीर रेस्टोरेंट के साथ हाँ जो है। वो नहीं अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम जो खाते हैं ना हम एक दफ़ा इत्तेफाकन उधर चले गए इजलिंगटन और वॉन हाईवे 7। हाईवे 7 के बिल्कुल ऊपर मार्केट है एक उसके अंदर ना हमें भूख लगी थी हम अंदर चले गए कि पिज़्ज़ा है चलो खाते हैं इतना मज़ेदार कि आपको क्या बताऊँ। एक वो और एक जो नायग्रा फॉल में हमने ओए नायग्रा फॉल का भी होए, बहुत नियाग्रा फॉल तो कमाल था। और इतनी अच्छी चीज इतनी अच्छी चीज ऊपर लगी हुई ना वो इतना इनकी चीज तो चिपकी थिक थिक चीज अब ये मैंने खाया है, पेट में फील हो रहा है हाँ कि थोड़ा सा बोझी बोझी हुआ है। बोझ एक मिनट में बोझी भी हो गया बोझ 1 मिनट में पता चला। क्या बाबा के एक मिनट में बोझी हो जाती मुझे एकदम आवाज आ जाती है, भाईजान ये क्या किया आपने, पेट अंदर से बोल रहा हूँ। बोल लेता है। और वो जो था ना नियाग्रा वाला, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे स्पेशल बनाते हैं ना उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए, एक्सपोजिंग हो रही है या उसकी शूटिंग होनी है, वो इतना जेन्युइन इतना परफेक्ट कि वो एक कमर्शियल नहीं लग रहा था, वो जस्ट मेड फॉर सम काइंड ऑफ कैप्चरिंग, इनका भी अच्छा ही लगा पिक्चर है। कैप्चरिंग था वो। हाईवे 7 और इजलिंगटन वालों का भी उनका भी मुझे अच्छा वैसा था ही यार, लगा है। उनका भी हाँ, अच्छा उनका भी था। वैसा ही था। लेकिन नियाग्रा एक तो भी ये जो जगह है ना ये एक हमने ये वो क्या कहते हैं थिक बनवा लिया थिन नहीं बनवाया और थिक में उसने इतना इतना भर के ना वो जो है जो डो भी कोई इतनी मजेदार नहीं है डो नहीं, हाँ, एल्बियन डो वाले की ना डो अच्छी नहीं है। नहीं, ये खत्म इसकी आज टाटा। अल्लाह पिज्जा कहते हैं डो तो एक जगह से ही आती है उनके वेयर हाउस से नहीं नहीं, ये मिक्स करते हैं हर ये। ब्रांच अपने इंग्रेडिएंट्स खुद बनाता है।
ये जो सॉस वगैरह है ना, ये आती हैं और जो उधर। सब्जियां वगैरह ये पीछे से आती है। ओ, जो ये जो चीजें इन हाउस बनती है ना, वो खुद ही जैसे ऑस्मोस है, उसके आपने देखा होगा जो हॉट सॉस है, वो हर जगह उसका स्पाइस लेवल डिफरेंट है। हाँ वो तो खुद उन्होंने बनाते बताया हैं। था कि हम खुद बनाते हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं पर हमारे फिजा डो मेरा ख्याल है उधर से ही आती है। डो मैंने को देखा है ना। आटा आता होगा ना, लेकिन डो बनती इधर ही है। हाँ बनाने से तो कोई फर्क नहीं। हाँ तो ये कोई चक्कर चला देते हैं दुकानदार ना, थोड़े पैसे कि हम थोड़ा अपना भी रला मिला काम करते हैं। आपको देसी आटा भी उसमें डाल दे, सस्ते वाला। ये या तो बहरहाल make पता लग गया, अब आइंदा तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो वैसे ही ये वाली ब्रांच तो वैसे ही टाटा थी। हमने तो टाटा ही हमेशा से की मैं तो हुई पहली है। दफा यहाँ से खाया। लेकिन चूंकि हमने ऑर्डर किया है और डिलीवरी नहीं थी, डिलीवरी फिर आपके जो करीब ब्रांच हाँ होती वो है बहुत करीब है ये। उससे वो करते हैं, तो वो फिर देख लें। करीब ब्रांच हमारे वही है एलबीएम गलती मॉल। हो गई है, हमें तो रेक्सडेल से ले लेना चाहिए था, या अगर थोड़ी सी हिम्मत करते तो उधर ही हाईवे 7 और एक्सिलेंट हाँ चले उधर जाते, हमें जाना हिम्मत उधर नहीं चाहिए। की हमने। चलो हो गया खाने जो चले है। जाते, कौन सा इतना हम आप गिर रहे थे, दोनों ही ठीक थी थोड़ी बहुत, हाँ तो जा सकती कवर थी। कवर काट के चले जाते अपने आप। चले कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ हजम करे, पेट में अपनी रहमत बना दे, यही बस दुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर अब वॉक करेंगी? अब मैं तो करूंगी, जाहिर है कोई आधे घंटे तक करूंगी। हाँ वॉक तो मैं 2.5 घंटे करेंगी? नहीं हम सो जाएंगे, मादर के नीचे फुटस्टेप्स की आवाज आ रही होगी। नहीं कभी कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती। बस अब कई खाया बार- है ना, अब करूंगी, अब बड़ा जरूरी है। यार मैं ऊपर सोया होता हूँ ना, लेटा होता हूँ, तो नीचे वॉक कर रही होती है तो आवाजें आ रही होती है चलने की, और मैं जो है डर जाता हूँ। ये तो कभी भी नहीं हुआ, आप डर जाते हैं, आप इधर लेटे हुए डर जाते होंगे। अदरवाइज कभी भी नहीं हुआ कि मैं पहले ऊपर जाती हूँ फिर ये ऊपर आते हैं। ये कहते हैं ना, ये मैं कहता हूँ क्यों भी क्या हुआ है, मैंने कहा मैंने एक भूत पाला हुआ है, उसको रखा हुआ है, ठक ठक की आवाजें, ये भूत चल रहा है इधर। चलें ठीक है। व्यूअर्स बहुत अच्छी आदत है मादर की, ये पार्टीज पे भी जाती है ना, खाने के बाद वॉक शुरू। हाँ इवेंट कहीं पे भी, पब्लिक कहीं पे भी वॉक शुरू। पब्लिक में भी कर देती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ घर अब लेट जाना है, पार्टी है, दोस्त साहब आप बैठे हुए हैं, 11 बजेंगे, फिर घर जाके तो वॉक नहीं करूँगी। तो अगर उनका घर इतना हो इस साइज का खुला, मतलब थोड़ा सा रास्ता है, तो उस रास्ते पे फिर फिरना शुरू कर देती हूँ और आधा घंटा ये गुजर मैं वैसे लकी हूँ हाँ। कि आप जो है एक वो है स्पोर्ट्स या फिजिकल फिटनेस को पसंद करने वाली, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी ये की है, खेला है, कूदा है, एक्सरसाइजेस की है। तो मैं ये कहता था कि जो लाइफ पार्टनर हो ना, वो भी ऐसे ही हो कि वो भी अल्लाह ने एक्सरसाइज आपको- को करे पसंद, तो ज़रा अच्छा लगता है, शुक्र अल्लाह। क्योंकि रिफ्रेशिंग वो हो जाती है। एटीट्यूड जो होता है ना, बड़ा प्लेजेंट और रिफ्रेशर होता है जब आदमी एक्सरसाइज में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनफिट हो तो वो फिर अच्छी बात सोच में भी नहीं आती, और मुंह से भी अच्छी बातें नहीं निकल रही होती, दुख भरी और रोने धोने और नाराज़गी रहती है। तो शुक्र है आप जो एक्सरसाइज करती हैं, थैंक यू जनाब, तो हमारे बहुत साथ आपका मिलाप सही हुआ है। थैंक यू जनाब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ने आपको ये नेमत दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जान, अभी कुछ दिन पहले ना क्या हुआ कि ये मजाकन इसी तरह से थैंक यू जनाब, आपका बड़ा अनायत, बादशाह सलामत और ये वो, तो इसी तरह मुझे किसी बात पे ये बोल रही कि साहिब जैसे आपका हुक्म साहिब, तो ऐसे साहिब साहिब एक दिन में कर रही थी। yes. मैं बड़ा हो गया, मैं कहा बड़ी हो गई अब ये, बड़ा साहिब सूब हो गया, जरा बस कर दे। तो मैंने उनको कहा तो नहीं बस कर दे, मैंने वैसे ही कह दिया, चलो नौकरानी जाके जूतियाँ लाओ मेरी, चलो जाओ नौकरानी ये करो, चलो जाओ नौकरानी बर्तन साफ करो, क्योंकि साहिब साहिब ही बोली जा रही थी। मैंने कहा अब साहिब के ऑर्डर आ गए हैं, नौकरानी जी जाके ये काम नहीं, करें। साहिब जो होता है वो कई दफा कई बेगमें अपने हस्बैंड को साहिब बोलती हैं, ऐसी बात नहीं। अब ये जो है क्या कहते हैं, नहीं ये बुखारी, नहीं बुखारी, आपको पता है वो अपनी बीवी को हमेशा दुल्हन। दुल्हन कहेगा, दुल्हन कहेगा। और उसकी बीवी उसको साहिब कहती है। तो ये एक अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा। तो मेरा भी दिल उस दिन किया, मैं इनको साहिब आपने आगे से नौकरानी कह दिया, आपको महारानी कह दिया। देखो ना, ये इनकी सोच है फिजा, ये सोच की ज़हन की बात है कि एक बंदा इनको कहाँ पहुंचा रहा है और ये दूसरे बंदे को
किधर लेके जा रहे हैं ये यार है वैसे एक सोच बात है, viewers। सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं। एक बात है कि मैंने ना ये नोटिस किया है जी कि हम जो है ना पुराने उस मतलब 1980 ऑनवर्ड कह लोगे, हमारा यूथ 1980, तो 80s का जो मज़ा था ना वो बड़ा ही अजीब चवल सही था, फजूल ही था। अब महसूस होता है कि साहब कोई कह रहे हैं तो मैं उसको कह रहा हूँ हाँ अच्छा फिर तुम नुकरानी हो। हाँ, वही अजीब तो। सी बात है ना। अजीब सी बात। हालांकि वो प्यार से ही है मजाक ही वो, नहीं मजाक लेकिन ये मजाक बड़ा थोड़ा सा वो लगता है, चल ठीक है चवल सा। ये पता क्या है, ये अपने पुराना जमाना। अप्रोच की बात है। पुराना ज़माना नहीं, पुराने ज़माने में तो इतने अच्छे साहिब पे अखलाक लोग थे, लेकिन ये इन्वायरमेंट आपकी दोस्तों की environment, चवल वाले जोक चलते होंगे शायद हाँ, यार इसलिए शायद आपका भी। चले अब आप सीख रहे लेकिन हैं, आप टीचर तो बहुत हैं, इसमें कोई शक अब हम सीख भी रहे हैं साथ साथ। गुड फूड गाइस, गुड फूड। नहीं। गुड फूड, ओके ओके। फिजा जान नजर आ रही हैं। गुड फूड, गुड फूड। ओके ओके जी, ओके जी ओके। अभी मिलते हैं फिर मिलते हैं। दूसरी। उसने मुझे ये कहा, मैं तो ये उसके साथ सही नहीं हो सकती। उसने मुझे ये क्यों कहा फलां टाइम पे, पता है आपको उसने मुझे ये जवाब दिया था। मैंने उसको एक अच्छी बात कही, उसने फटाक मुझे जवाब दे दिया, नहीं नहीं भाई वो अच्छा नहीं है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अच्छा सोचा जाए या कुछ, छोड़ दें, छोड़े परे। ये बातें और ऐसी बहुत सी और बातें जो हैं वो हमें लोगों से दूर कर देती हैं, इंसानों से दूर कर देती हैं। मोहब्बत जो है ना उसका बड़ा फुकदान है हमारी दुनिया में। इस दुनिया में ना मोहब्बत का फुकदान है। छोटी छोटी बातें हम लेके सोचते रहते हैं कि उसने फलां टाइम हमारा ये किया था, हम भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें भी जब टाइम आए तो उसको एहसास दिलाना चाहिए। एहसास दिलाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर जब वो किसी मुसीबत में है और उस टाइम आप एहसास दिलाएं तो वो अच्छी बात नहीं है। वो हुक्म इलाही नहीं है, वो हुक्म नहीं है हमारे लिए। इसलिए मोहब्बत इस दुनिया में जो इतनी कम है उसको फैलाएं, जितना भी फैला सकते हैं, जितना भी आम कर सकते हैं। अपने दिल को शीशे की तरह कर लें अगर, तो यकीन जाने ये बेकार बातें आपको याद भी नहीं रहेंगी। अगर किसी ने आपके साथ कोई अनहोनी बातें कर दी हैं और या बेवकूफ़ियाँ की हैं और ऐसी चीज़ें की हैं जो आपके दिल को तकलीफ़ जिसने पहुँचाई, उन पे उस वक्त तो तकलीफ़ होती है, बाद में आप भूल जाएं, उनको भूल जाया करें, डिलीट कर दिया करें अपने रूह कलब से उन बातों को, क्योंकि डिलीट करेंगे तो आप भी हल्के हो जाएंगे और आपके दिल भी साफ शीशे की तरह, मोमन का दिल कहते हैं ना, वो हो जाएगा। मोमन का दिल यही तो होता है कि वो कभी भी कोई बेकार बात में अपना टाइम ही नहीं ज़ाया करता, वो दिल शीशे की तरह होता है। तो मोहब्बत की बड़ी कमी है इस दुनिया में। मोहब्बत करें, प्यार करें, अखलाक अच्छा रखें। किसी से कोई बदकलामी कर दी है तो ख़ुद भी माफ़ी मांगे, और हम भी माफ़ी मांगते हैं सबसे, जिनसे भी बदकलामी की, गुस्सा किया, जिसने उनकी रूह कलब को तकलीफ़ पहुँचाई, मैं तो माफ़ी मांग लेती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ और यही चाहती हूँ कि हम भी माफ़ करने का चलन अपनाएं। माफ़ करने के चलन से ख्वाह आप दिल में उसे माफ़ कर दें, आप दिल में माफ़ कर दें, और जब कोई मौका आता है तो अगर बात करने का कोई मौका मिल जाता है तो बड़े ही प्यारे से अंदाज में उससे बात भी कर लें ताकि आपका दिल कुछ और हल्का हो जाए। तो वही बात आई कि मोहब्बत का फुकदान है इस दुनिया में। मोहब्बत का चलन बड़ा मुश्किल है। हम कहते तो हैं हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे सबसे मोहब्बत करते हैं, ये कहने की बातें। जब कोई डाढ़ा बंदा जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, उसको तकलीफ़ के बाद जब वो किसी मुसीबत में है और आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो ये मोहब्बत का आला किरदार है। क्या हम सब इस पे उतरते हैं?
ज़रा गौर कीजिएगा, हम तो छोटी छोटी बातें याद रखते हैं कि उसने वो कहा तो मैं तो ये नहीं करना, उसने वो कहा तो अब मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी, अब मैं उसके साथ ठीक सलूक करूंगी। नहीं, आप अगर किसी की इज्जत करते रहे हैं आज तक और उसके साथ एहतराम का रिश्ता रखते रहे हैं और जवाब में किसी मौके पे उसने आपको तकलीफ़ पहुंचा दी है, तो वो जो आपने काम किया है उसके लिए अच्छे एहतराम मोहब्बत, तो वो काम तो आपके खाते में देखें लिख लिए गए हैं नेकी के ज़ुमरे में, तो उनको क्यों ख़राब करते हैं बदले लेकर। अगर उसने कोई बात कर दी है तो माफ़ कर दिया करें। माफ़ करना बहुत बड़ा किरदार का वस्फ़ है, किसी भी किरदार का वस्फ़ माफ़ कर देना बहुत बड़ा है। मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, और यही वो मोहब्बत है जहाँ माफ़ी है, जहाँ इग्नोरेंस है, जहाँ टॉलरेट है, जहाँ दूसरे के साथ मदद है, उसकी हेल्प है, छोटे बड़े बिला तखसीस, अमीर गरीब बिला तखसीस ये चलन अपनाए तो देखें मोहब्बत भरी दुनिया जो है वो मोहब्बत से फुल हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। मैंने सोचा कि अपने आप को ठीक करूं और ठीक करके अपने व्यूवर से बातचीत करूं, अपनी फैमिली मेम्बरान से। तो जिधर भी हैं, जहाँ भी हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरी सज्जनियाँ, सब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे और मोहब्बत के चलन को आम करें, इग्नोर करें, माफ़ करें, दरगुजर करें, ये तरीके अपने अंदर अपना लें। इससे माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और आपको जो इसका बेनिफिट मिलता है वो आपको खबर ही नहीं है। इस बेनिफिट का आपको इल्म ही नहीं है। खैर, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको सारों को ठीक रखे। बस मैंने कहा कि मैं सुबह सुबह कुछ बातें कर लेती हूँ, मुलाकातें कर लेती हूँ। वो गाना है ना, आजा बातें कर लइए मुलाकातें कर लइए, तो वही मैंने भी कहा कि मैं अभी यहाँ तो 9 बजे हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। असद साहब की ये क्लास थी सुबह सुबह, बस रोड टेस्ट है शायद, तो वो उसमें चले गए। तो मैंने कहा नाश्ता करने से पहले मैं आपसे मुलाकात कर लूँ और आपसे बातचीत कर लूँ। बस बातें तो बहुत सी होती हैं, बहुत सी होती हैं, लेकिन जब बातें करने का टाइम आए तो उसको बहुत से लोग जो है ना कतरा भी जाते हैं, पीछे भी हट जाते हैं। जहाँ बात करनी हो, बात का मतलब है जहाँ हक कहना हो, जहाँ सच कहना हो, तो सच्चाई से किसी बात का फेस करना, सच्चाई से दूसरों को उस बात पे लाना। आपका जज्बा अगर सच्चा होगा, आपके जज्बों में अगर सच्चाई होगी किसी भी काम में, तो यकीन जाने वो काम हो जाएगा। ख्वाह वो देर से हो, देर सवेर उसमें हो सकती है, लेकिन वो काम हो ज़रूर जाएगा, क्योंकि एक तो आपके उसमें सच्चे जज्बे होंगे, खलूस होगा, मोहब्बत होगी। किसी दूसरे के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो भी होगा। और आप जानते हैं कि कुछ गैबी ताकतें, कुव्वतें आपकी हेल्प कर रही होती हैं सच्चाई के साथ। तो अल्लाह हक है, अल्लाह पाक हक है, और हक जो है वही सच्चाई है। तो सच्चाई को लेके, उस मशल को लेके हमें हमेशा निकलना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो कि हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। हम हेल्थ का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन फूड की हद तक। हमें यहाँ टीवी में इतने स्कॉलर आते हैं, इतने स्कॉलर आते हैं, और वो क्या करते हैं कि हमें फूड का, स्कॉलर तो आते हैं मगर
ये बातें भी बताते हैं। मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, सॉरी। इतने डॉक्टर्स आती हैं और वो हमें हेल्थ के बारे में बता रहे होते हैं। आप ये खाएं, ये फूड ना खाएं, 50 साल के हो गए हैं तो आपको ये खाना चाहिए, जवान है तो ये खाना चाहिए, बहुत बूढ़े हो गए हैं तो ये खाना चाहिए। लेकिन फूड खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है जो वो बताते हैं। मगर हेल्थ खाली जनाब सिर्फ फूड से नहीं है, इससे भी है, इससे भी है। ये दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपस में। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, और दिल की भी सुना करें। दिल ज़रा जज्बाती है, आपको जज्बात के तहत रखता है, लेकिन ये जो है ना, ये आपको बहुत रैशनल रखता है, हकीकत के करीब। हकीकत और मोहब्बत साथ साथ चले तो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है। ये जो अखलाकियात की बातें हम करते हैं, ये जो दूसरों की हेल्प, दूसरों के साथ अच्छा हुस्न सलूक, दूसरों के साथ अच्छा अखलाक, अच्छा प्यार, मोहब्बत, बिला तखसीस, ना गरीब ना अमीर। अनफॉर्चुनेटली कि हम जो ज़रा कोई साहिब होता है, पैसे वाला होता है या साहिब इक़्तिदार होता है, तो लोग उसको सलामी करते हैं, लोग उसके आगे पीछे फिरते हैं। उससे काम लेने के लिए कुछ गरीब लोग उससे डर के कि ये हमें मतलब कोई तकलीफ़ ना पहुँचा दे, इस चीज़ से बालातर होके अपना अखलाक, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपनी हेल्प बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब हेल्प करते हैं तो वो अल्लाह पाक का हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर हेल्प करें। फिर इसमें से तंदुरुस्ती, सुकून के लिए इबादत भी बड़ी ज़रूरी है, और ये भी इबादत है। जब आप दूसरे इंसानों के साथ अच्छा उसमें सलूक रखते हैं तो ये भी इबादत है। तो ये जो हेल्थ का शोशा आजकल छुटा हुआ है ना फूड का, ये खाली फूड ही हेल्थ नहीं देती। अगर आप चिड़चिड़े हैं, आपको गुस्सा चढ़ा रहता है, आपको हर बात पे रिएक्शन होता है गुस्से का, तो वो हेल्थ क्या करेगी, वो फूड क्या करेगा। आपके अंदर जो दूसरे चीज़ें लगी हुई हैं, जो गुस्सा है, प्यार है, हेल्प है, मोहब्बत, अखलाक, अच्छा बोलना, वो चीज़ें अगर हम नहीं अपनाएंगे तो ये खाना पीना तो ठीक है, हमें हमारे जिस्म को जो उसका पोर्शन है उसमें अच्छा असर करेगा, लेकिन दूसरे पोर्शन अगर ख़राब हैं तो फिर तो कोई सेहत सुन नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसलिए गुस्से को ख़त्म करें। मेरे अंदर बहुत गुस्सा रहता था हमेशा ही। मैंने हमेशा हर बात पे गुस्सा आ जाता था जो कि मेरे मुताबिक नहीं होती थी, या कि जो कि सही नहीं होती थी। मेरे मुताबिक नहीं, जो सही नहीं होती थी। मगर बहुत मुश्किल से उस चीज़ पे काबू पाया, बहुत मुश्किल से। बड़ा टाइम लगा, बड़ा फेस किया दुनिया ने, बहुत लोगों ने। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करते हैं, वो जो भी उस वक्त मेरे से हुआ, और वो लोग भी मुझे माफ़ करते हैं अगर कोई मेरा सुन रहा है तो वो जो गुस्से की आदत है ना, उस पर काबू पाना चाहिए। वक्त ने साबित किया कि वही बात आपकी सही होती है। अगर आप अच्छे तरीके से कर देंगे तो वो ज़्यादा दूसरा सुन लेगा, बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन जब आप गुस्से से करेंगे तो दूसरा आपको लान तान करेगा और पूरी दुनिया में मशहूरियाँ करेगा। वो बात तो होगी सही, लेकिन आपका अंदाज़ गलत होगा। तो ये अंदाज़ की बात बड़ी ज़रूरी है। ये अंदाज़ का एक अलग ही टॉपिक है, ये भी कभी करेंगे आपसे। तो चलें, बातें फिर चलती रहेंगी। अभी दिन का आगाज़ हुआ है, इंशाल्लाह ताला बात होती रहेगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हैं फिजा, आज न्यू ईयर करना है कि कल करना है? कल, क्योंकि कल पहला दिन होएगा ना। अच्छा, न्यू ईयर करना है? क्या न्यू ईयर करना है? ये कह रही है ना कि हम घर में न्यू ईयर नहीं, वो तो नहीं, आज वो तो आज रात को हो रहा है। रात को क्या? मूवी देख रहे हैं अच्छा, हम चारों, ये होगा। ऊपर मेरे कमरे में। ठीक है, वेरी गुड। वो आई है, आ गई है वो वाली क्या? जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बनी है मूवी। वो तो पता नहीं, तुम लोग धुर क्या कर- धुर धुर दूर दूर है, धुर धुर कोई दूर दूर है, दूर दूर। हाँ, हाँ, पता नहीं। ओ
शाबा व्यूअर्स, शाबा आज जॉब उनकी बाथरूम में थी, सुबह के वो उधर थे, अभी एंटर हुए हैं, अभी एंटर हुए हैं। यार वैसे छोटे बच्चे को नहीं जैसे होता, आपने हाथ धोया, नहीं ये बात नहीं है, आपने शेक चलाया, हाथ नहीं धोए आपने, वैसे मुझे तुम्हें पता है आपने धोए धोए जाके अभी खाना खाने लग जाएंगे। 90 साल का बाबा, और ये जो है ये पूछ रही है कि आपने शेक चलाया, हाथ ठीक है, हाथ इसलिए नहीं धोया कि शोर मचा वरना वो निकल गया ज़हन से। ये आपने देर से शेक भी कभी कभी शोर में निकल जाता है कि भाई शोर मचाओ, मैं देखूं क्या हो रहा है, तो शेक भी ना मैंने कहा निकल गया हो कहीं, वो इसलिए। तो आपका भी तो शेक भूल जाती है आप। हाँ ये भी है हर बंदा यार, भूल मैं भी भूल वो जाता ऐसे भी मैं भूल भी सकता भूल है, जाता मैं भी भूल मैं जाती तो हूँ। हर यूज पे पूछता नहीं हूँ आपको। आप तो ले। अजमल नियाजी साहब थे एक हमारे राइटर, उन्होंने कहा कि जी बीवी बड़ी ज़बरदस्त होती है जब तक वो बीवी रहे, जैसे ही वो माँ बन जाती है ना, हमारी शौहर की माँ, खत्म। सुन रही हो, हर बीवी जो है सुन माँ रही हो है। पीछे? जब वो गलत हरकतें करेंगे तो फिर माँ बनना पड़ेगा। ओए वो ऐसे फेस कर रहा है, वो नहीं, ऐसे फेस कर रहा है, नहीं, oh my नहीं, God, नहीं वो ऐसे ये face अभी कर नहीं, अभी नहीं। कुदरत ने कोने जा रहा हूँ, हाथ रहा हाथ है। ये आगे तो ना लगाए। आप जो है शाबाश आपका नाक खराब है, प्रोफेशनल। शाबाश। ठीक है, जी इनका नाक खराब है, क्या इन्होंने नाक नाक साफ खराब है? किया? नहीं पता, पूछो ऐसा जाके। नाक साफ किए? ओ जुकाम है ना, वो जुकाम का कह रहे हैं। बेकार बातों का मैं जवाब दे ये दिया। बेकार है। अब हम पूछे कि ये आपने अब नाक जो है साफ ना, किया? नैले बदला कर रहे हैं, मतलब अब अपनी वो जो है ना उसका उतार रहे हैं, बदला। रब के हवाले, रब के हवाले। तो फिजा की रोटी दिखा दो ना पुत्र। बेगल बता दिया, ओए, ओए, ओए। स्कैन करना बता दिया। स्कैम करना है बेगल, स्कैम करके लेना है। रोटी कितनी प्यारी बन जो रही है उन्होंने- फिजा की, जो ये उन्होंने- देखें व्यूवर। जो उन्होंने हमारे व्यूअर्स, ये फिजा ने पहली रोटी बनाई है जिंदगी की। हाँ पहले तो ना जो फूल रही थी वो दिखाओ। लेकिन मैं बनाती रहती हूँ। हाँ वो तो अच्छा। है, फूल रही थी जो मेरे लिए तो कभी नहीं बनाई फिजा। रोटी भी आप अच्छा, फिजा भी फूली हुई थी बड़ी। ओए, ये तमाशाई क्या? वो तमाशाई ये सुराख हो गया पूजा ने एक तो दिन। आपने मेरे लिखा व्यूअर्स खड़े हैं, नहीं मेरी वो है छोटी सी। तो तवा तमाशाई से उठा दिया। ऑडियंस गरम खड़ी बहुत हो है। जाना था इसका। एक मिनट Audience आ खड़ी गई है, नहीं तो खराब हो जाएगा पकड़ाओ सीन। मुझे। चलो अच्छा जी हम जा रहे हैं बेगल लेने। तो पिज़्ज़ा के आपको बताया था ना पॉइंट्स बड़े इकट्ठे हुए हुए हैं, लेकिन वो हर आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं, मगर हमारे पास इतना टाइम तो नहीं, आप आधा घंटा वहाँ खड़े रहे दूसरी चीज़ लें। तो मैंने कहा कि चलो वो थोड़े किल करते हैं उन पॉइंट्स को, तो मैंने कहा सर चलो चलते हैं और बेगल लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, ये पकड़े ज़रा सर, ये जीप खोलनी पड़ेगी जूते की ना। हाँ जी, फौजी बूट पहन लिए, फौजी बूट। हाथों बन गई हूँ। तो किधर है आज तलवार? जो है ना- तलवार किधर है? तलवार हम जंग पे जा रही हैं आप? अच्छा आज जो है ना हमने कहा गुस्ले सेहत के तौर पे आज बेगल का गुस्ल करते हैं। बेगल का गुस्ल करते हैं। बेगल खा के नोशे जान। सेहत को मनाते हैं, सेहत का जश्न मनाते हैं। चले हाँ ये सोचा है हमने। चले भाई हाँ कल जी। सारा देख ले। मुझे तो अच्छा था कि शाहजहां क्या चीज हटा रहे हैं। ये देखे ना नहीं, तो ये। नमक नहीं डालो ऊपर। हाँ नमक, वो आप लोगों ने शोर मचा दिया, आ जाओ आ जाओ। वो नमक तो डालना चाहिए। ये देखे ना, ये सारा ये इस खुर्च तरह- दिया है। हाँ मैंने देखा है, इस तरह जम जाएगा नहीं तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि नमक डालना था, लेकिन जाए हला नहीं। लला हो गई थी। जरा जरा फटाफट डाल दे। ले भाई जनाब, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि क्योंकि असद की ये गाड़ी जो है प्रोफेशनल है ना, कि इधर भी ब्रेक लगी है, मेरी साइड पे भी ये देखो, ये ब्रेक नज़र आ रही है ना आपको ये, और उधर तो ब्रेक है ही है। तो वो असद साहब ने मुझे कह दिया है कि ब्रेक इधर की दबाएं और उसको स्टार्ट कर दें, तो मुझे समझ नहीं आई। तो ये तो अच्छा तरीका है, मतलब कि हम इधर बैठ के भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, सही है ना। तो ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा किल करते हैं, थोड़ा मैं भी चली जाऊं,
तबीयत तो ख़राब है, अभी पूरी ठीक नहीं हुई, लेकिन ठीक करनी पड़ती है। आपका वो जोर जो था ना वो निकल गया है, और अब आप ज़रा निकलेंगे, इधर उधर फिरेंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आपको नया साल बहुत मुबारक हो, बरकतों वाला, रहमतों वाला। अल्लाह पाक हर बीमारी से बचाए। मेरी बहन जो है, मेरी बहुत ही प्यारी सी ये क्या कहते हैं व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली की, व्लॉग फैमिली की सिस्टर हैं जिनके हस्बैंड बीमार हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, नया साल उनके हस्बैंड के लिए भी सेहत का बायस बनाए और उनको सुकून दे परवरदिगार। जितने भी बीमार हैं सबको अल्लाह पाक जो है रहमतों वाला ये साल लेके आए। बुज़ुर्गों को ज़िंदगियाँ दे रब्बुल आलमीन, रहमतों के साथ ज़िंदगी के साथ बच्चों को अपनी हिफाजतों में रखे, लंबियाँ उम्रें दे, और आने वाले हर लम्हे को आपके लिए रहमत का, बरकत का, पूरी दुनिया में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं बिला तखसीस मज़हब व मिल्लत के, सब के लिए मेरे दिल से दुआएं हैं कि आप सारों को अल्लाह पाक बहुत नया सा रहमतों वाला, बरकतों वाला हो। तो जनाब ये तो हो गई दुआएं हमारी नए साल की, शुभकामनाएं आपको हमने दे दी। तो ये असद साहब मेरे हीरो आ गए हैं, और ये है मेरे हीरो नंबर 1। तो नया साल की मैं इन्हें मुबारक दे रही थी सारों को। तो अल्लाह ताला बरकतों वाला लाए हमारे सर पे, हमारा सर का साईं कायम रखे सब के सरों पे। आपके हस्बैंड को सलामती दे, ज़िंदगी दे, औलाद के बाप को ज़िंदगी दे और औलादों को ज़िंदगी दे। आप ये कह रहे हैं हीरो नंबर 1, मुकम्मल जुमला। वो क्या? हीरो नंबर 1 सही है, और कुली नंबर 1 भी। वो क्यों? क्योंकि आपका बोझ उठा के चलता हूँ, आपके काम सामान ये सब करता हूँ। मैंने एक दिन पहले भी आपको व्यूअर्स पता होगा, याद दिलाया होगा कि ये तो अपनी सोच की बात है। अपनी डिग्निटी लो करके अगर बात करनी है तो बिस्मिल्लाह, और अगर अपने आप को ये कहना है कि मुझे हीरो नंबर 1 अपने एजाज़ दिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी केयर करने वाला भी एक बहुत अच्छा प्यारा साहब का दोस्त भी हूँ, तो ये एक और अच्छी बात हो जाती है। लेकिन लफ्ज़ों की ज़रा कमी है मेरे शाह बाबा में, वो ज़रा जो आम लफ्ज़ है ना वो वाले वो यूज़ करते हैं। नहीं, कुली नंबर 1 का मतलब क्या है कि जो अपने घर की फैमिली की सारी जो चीज़ें हैं उनको उठाए चलता है, ये मतलब है। आप अच्छा, सोच रही कि सामान लद के कंधे पे। शुक्रिया शुक्रिया। देखा ना, ये अच्छा जी। सोच नहीं अब अभी मुझे पहुंची पता है नहीं। कि आती भाई से बात हुई है आपकी। हाँ मेरी हुई है। उनका क्या कहते हैं? वो उधर ही है, नियाग्रा में ही है। नहीं वो तो उधर ही है, मुझे पता है, मगर मैं ये कह रही हूँ कैसा गुजर रहा है उनका, घर में बैठे हुए बस दिन रात, अभी शब और रोज। हाँ अभी पूरी फिटनेस नहीं है उधर, मतलब मामलात पूरे फिट नहीं हुए, क्योंकि इतनी दूर है ना। तो कभी वो कह रहे कि किचन बनाने वाला आया, करके गया, फिर छोड़ गया, फिर आएगा, छुट्टियां आ गई, तो थोड़ा अभी सेटल नहीं है पूरी तरह। तो बस वो हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलो अल्लाह ताला उनके लिए नए साल में ये घर रहमतों बरकतों वाला बनाए। मैं उधर जा रहा हूँ मार्टिन ग्रोव पे जो है डी-मार्ट। अच्छा उधर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। ये देखें ज़रा हम आ गए इधर टी मॉडर्न की तरफ। असद साहब मेरे आपका जो है आ गए, टिम हॉर्टन आ गया। टी मॉडर्न आ गए। अपने बेगल लेना है अपना, टिम्मीज से बेगल। ये चलो इधर से भी हो जाएगा, इधर। टक शॉप भी दिखा दें। ये टक हाँ शॉप ये है। जॉइंट है, ये इनके साथ जॉइंट वेंचर, जेवी कहते हैं, जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट है, उधर टक शॉप है। ये देखें, ये टक शॉप 12 ग्रेन, ये डबल टोस्ट, बटर, लेटस, ये सारा इधर से। ये लड़की जो है वो कर रही है, असद साहब ने वो दिखा दिया। ये
अच्छा, ये आपने देखा है कि जो ये देखें छोटी सी बच्ची दिखा रही है कितनी मैं चीज़ें खाती हूँ, ये मेरी टॉफ़ी, ये मेरा वो देखें, वो छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही है। इन्होंने मुझे खुश कर दिया। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि क्या हुआ है कि ये ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, छोटी बच्ची जब इन्होंने बोला, छोटी बच्ची जैसे आप बच्चों की तरह दिखा रही थी कि मुझे ऐसे लगा कि मैं एक छोटी सी मुन्नी सी बच्ची हूँ। पापा ने मुझे खरीद के दिया। देखे, पापा ने। अगर ये मर्द कहते हैं कि हर बीवी जो है माँ बन जाती है, तो हमें भी तो हर खामद में एक बाप चाहिए। सही है ना? तो ये बाप है, हमारा भी बाप बना हुआ है, और ये बाप छोटी बच्ची को दिखा रहा है, तो थैंक यू इनका बाप बनने का, शुक्रिया। कि जी, ये जो था ना पहला जो मैंने लिया, यही मैं बताने लगा। इसमें घी बहुत मतलब, और मैं मक्खन भी लगवाती हूँ, लेटस भी डबल डोज करके, तो इसमें बहुत कम था, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैंने उनको शिकायत की, कंप्लेन किया, वैसे ही मैंने कहा कि बेटा ये देखो मक्खन लगाओ, इसमें मक्खन बहुत कम तुमने लगाया है, इसमें मक्खन लगा दो। मैंने ये कहा, आधा तो मैं खा चुकी थी। उसने कहा मैं लाती हूँ, ठहर जाए, और साथ ही वो नया ले आई। ये टिम हॉर्टन में वादा है, आप अगर कोई ज़रा सा जाके कहते हैं ना इसमें चीनी नहीं है, कॉफ़ी में चीनी कम है या कोई भी चीज़ कम है, वो उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको फेंक देंगे या कहेंगे आप ले लें, ले जाएं आप, और नया बना देंगे आपको। ये मैंने बहुत कम कहीं देखा है सिवाय टिम हॉर्टन के। नहीं ये वैसे हाँ। ठीक कह रही हैं। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंज्यूमर के ऊपर जो है ना लॉयल्टी और रिलायबिलिटी ये बहुत हाई है। ये कंज्यूमर को रिस्पेक्ट देना और उसको रिगार्ड करना। बिल्कुल वही ना, ये कि अपने दोनों कस्टमर और कंज्यूमर और ये जो प्रोवाइडर हैं, ये सारे एक बिलीफ के साथ चलते हैं, एक यकीन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो कॉस्को ने, अभी मैं कल देख रहा था, कॉस्को में ना ये क्रिसमस गुजरी है और एक दिन गुजरा ही है, 26 गुजरी है, तो 27 को वो क्रिसमस ट्रीज वापस करनी शुरू कर दी उन्होंने। क्योंकि पॉलिसी है ऐसे ही कि है रिटर्न कर दें। यहाँ सारी जगह पे। और इसी तरह जो है ना बैकयार्ड में कोई चीज़ें डेकोरेशन की लगी थी वो वापस करनी शुरू कर दी। वो उन्होंने कहा यार इतना हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, कॉस्को मजबूर होएगा इस चीज़ पे सोचने के लिए कि रिटर्न पॉलिसी को मैं इसमें तरमीम करूं। क्योंकि हर कोई यूज़ करता है और लाके वापस कर देता है। नहीं, उसकी वजह ये है कि अब पहले जो है ना अंग्रेज ही यहाँ होते थे, ज्यादा तो अंग्रेज ही थे, दूसरी कम्युनिटीज नहीं आई हुई थी। अब अनफॉर्चुनेटली कि दूसरी कम्युनिटीज जो आ गई हैं ना, उनमें कुछ लोग अनलॉयल भी हैं, वो चीज़ें यूज़ करके उनको दोबारा पैक फूक करके तो ले जाते हैं उनके पास, और वो बेचारों को बदलनी पड़ती है। ये कानून आज का नहीं है, यहाँ का ये कानून अंकल भी तो कहते थे ना कि इधर लोग खरीद के लाते हैं, तोहफे देते हैं, और जिनको पसंद नहीं आते वो अगले दिन ही 26 को लेके वापस करने शुरू हो जाते हैं। ये जो तरीका है कंज्यूमर के साथ, ये हमेशा से है, मगर अब जो है ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब कम्युनिटी कुछ और आ गई है, मिस यूज कर रहे हैं लोग। वो कई बार ऐसे होता है कि वो गुची का, प्राडा का और कार्टियर के जो है ना कोट्स वो ख़रीद लेती हैं क्रेडिट कार्ड पे, और 2 दिन वो इवेंट करते हैं, चाहे क्रिसमस हो या किसी की शादी हो या कुछ भी हो, वो यूज़ करते हैं। उन 2 दिनों में वो क्रेडिट कार्ड जो है उनको पॉइंट्स भी दे देता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स, और वो फंक्शन भी यूज़ करते हैं। और वो फंक्शन पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि जी ये ज़बरदस्त कपड़े पहन के आए हैं, और 2-3 दिन बाद वो उसको वापस कर देता है और पैसे ले लेता है। नहीं, तो ये मिसयूज नहीं करना चाहिए। अंग्रेज नहीं करते थे यार, जो भी करते थे ये बात ही नहीं हो रही। जो भी करते हैं, अंग्रेज भी करता है, लेकिन थोड़ा होगा, इसमें हम पढ़ते ही नहीं है। जो भी ये करता है ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मकसद है। मतलब अगर 10 बंदों में से चेंज जो करने आए हुए हैं, उसमें से 3 बंदे भी
मिस यूज कर रहे हैं तो वो अच्छी 60 बात बंदों नहीं, का हाँ, नुकसान हो गया। ये हो गया। तो मैं कहती हूँ गाड़ी चलाएं और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक नया दिन नया ब्लॉग लेके कल फिर हाजिर होंगी। मुंह में नवाले डाले ये हुए। आपको पता है वालदा आपकी कहा करती थी, सबकी वालदा ही कहती हैं कि बच्चे जब मुंह में खाना हो बात ना किया करो, तभी तो कह दिए उनको उधर भी। हो जाएगा। उनको भी बोल दिया मैंने। आप बोलें तो मत, खामोश रहें, इशारों से बात करें। ये नवाला कड़ोम करके जो है फिर टाटा करें, या बोलें कड़ोम करें नवाले को। ले जी मेरी तरफ से भी इसका मतलब दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।